नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है राज। बिमला जी और कैलाश जी कमरे में बात कर रहे थे। कैलाश जी बिमला जी को समझा रहे थे, आप खामखा चिंता कर रही हैं बिमला जी, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। कौन बताएगा भला आरती को ये बात? हम दोनों के अलावा और कौन जानता है इस राज के बारे में? ये राज हम दोनों के साथ ही दफन हो जाएगा, इसलिए ऐसी बातें वैसी बातें सोचना छोड़ दें। इसी में हम सबकी भलाई है। पर ऐसे कैसे छोड़ दूं जी? आज नहीं तो कल जब आरती की याददाश्त वापस आ जाएगी तो सवाल तो उठेंगे ही ना। कब तक हम सब इस सच को छुपा कर रखेंगे? चिंतित स्वर में बिमला जी बोल रही थी। तभी ऐसा लगा कोई आ रहा है। उठकर कैलाश जी दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा आरती आकर खड़ी हुई। अरे बेटा आरती, आप यहाँ कुछ चाहिए क्या? नहीं बाबूजी, बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी, सोचा अम्मा जी से बात कर रहा हूँ। आरती की आवाज़ सुनकर बिमला जी कहती हैं, आना बेटा अंदर आ जा। आ बैठ। यहाँ बिस्तर पर बैठी बिमला जी आरती से बोली, क्या हुआ बता अब आरती। कुछ नहीं माँ जी, बस आज सिर में थोड़ा दर्द सा महसूस हो रहा है और सिर भारी भारी भी लग रहा था। ऐसा लगता है मानो कुछ तो हो रहा है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। परेशानी भरे स्वर में आरती बोली। आरती की बातों को सुन बिमला जी और कैलाश जी एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन दोनों को आभास होने लगता है कि कुछ तो होने वाला है, जिसकी वजह से वे दोनों भी चिंतित रहते हैं। फिर मन से उस भय और चिंता को हटाते हुए बिमला जी कहती हैं, आरती बेटा, तुम दिन भर के कामों से काफ़ी थक जाती हो, ऊपर से तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हें और थका देते हैं। या शायद इसी की वजह से तुम्हें सिर में दर्द और भारीपन का एहसास होता होगा। ऐसा करो, तुम अभी जाकर आराम से सो जाओ, मैं सोनू और साक्षी को देख लूँगी। तू जा, सो जा, मैं भी आती हूँ, तेरे साथ ही सो जाऊँगी। सर पर हाथ फेरते हुए बिमला जी कहती हैं। आरती बिमला जी की बात सुन कमरे से बाहर निकल अपने कमरे में चली जाती है। फिर बिमला जी कैलाश जी से कहती हैं, देखा जी, मैं कह रही थी ना कुछ होने वाला है। मेरी चिंता बेवजह नहीं। हाँ, तो हमने भी कौन सा अन्याय किया है? हमने तो एक अनजान बच्ची को अपने घर की बहू का दर्जा ही दिया है ना। हमने भी तो अपनी बहू को खोया है। उस दर्द को हम आप कैसे भूल सकते हैं? बिमला जी, हाँ मानती हूँ कि हमने अपनी लाडली इकलौती बेटी समान बहू हमेशा के लिए खोया है, पर बदले में आरती जैसी बेटी भी को पाया है। मैं तो आज भी सह जाती हूँ जब उस हादसे को याद करती हूँ। एक एक करके सारे पल याद आने लगते हैं। बोलते बोलते बिमला जी की आंखें नम हो जाती हैं। सच में बिमला जी, ऐसी घटना किसी दुश्मन के साथ भी ना हो जैसा हमारी दोनों बच्चियों के साथ हुआ है। बात करते करते कैलाश जी और बिमला जी उस हादसे की एक परत को याद करने लगते हैं। बात करीब 3 साल पहले की थी, जब कैलाश जी और बिमला जी किसी नदी के किनारे पूजा करने जाते हैं अपनी बहू आरती के साथ। पूजा पाठ अच्छे से समाप्त होने के बाद थक कर सभी वहीं नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोपहर का समय था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का आदमी दूर कहीं नजर आ रहा था। थोड़ी देर यूं ही बैठने के बाद जैसे ही ये लोग घर लौटने की ओर बढ़ रहे थे कि अचानक कान में किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मुड़कर देखा, पीछे तो एक महिला को एक मगरमच्छ ने अपनी मुँह में दबोच रहा था और वो मदद के लिए आवाज़ लगा रही थी। उसकी हालत ऐसी थी मानो कहीं दूर से उसे मगरमच्छ मुँह में दबोच कर ला रहा हो। आवाज़ सुनते ही कैलाश जी की बहू आरती नदी की तरफ भागी। बिमला जी ने पीछे से आवाज़ दिया, रुक जा बेटी, पर आरती नहीं मानी और कूद पड़ी पानी में। उस औरत की जान बचाते बचाते आरती की जान चली जाती है और मगरमच्छ भी वहां से भाग जाता है। आरती और उस औरत का चेहरा बुरी तरह से मगरमच्छ के द्वारा छिले जाने की वजह से पहचान पाना बेहद मुश्किल था। आरती तो हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी, पर दूसरी औरत में अभी भी जान बाकी थी। दोनों महिलाओं को जैसे तैसे अस्पताल पहुंचाया। कैलाश जी ने, अस्पताल वालों ने आरती को मृत घोषित किया और दूसरी औरत का इलाज शुरू किया गया। आरती की ऐसी हालत थी कि उसका जल्द से जल्द दाह संस्कार करना अति आवश्यक था। इसलिए कैलाश जी और बिमला जी ने आरती का इलेक्ट्रॉनिक विधि से दाह संस्कार कर दिए। आरती का पति राहुल कनाडा में काम करता था, इसलिए उसका आना संभव नहीं था। आरती के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, तो ये ले देकर कैलाश जी और बिमला जी ही आरती के सब कुछ थे। आरती के खोने का बहुत दुख था कैलाश जी और बिमला जी को। उन्हें रह रहकर आरती के दोनों बच्चों की चिंता सता रही थी कि अब बच्चों का क्या होगा। दूसरी तरफ जिस औरत की जान आरती ने बचाई थी उसकी हालत गंभीर थी।
उसकी याददाश्त जा चुकी थी और चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था, यानी कि पूरी तरह से एक पहेली थी। वो जाने कौन थी, कहाँ से आई थी और कैसे उस मगरमच्छ की शिकार बनी। कुछ पता नहीं था बिमला जी को और कैलाश जी को। डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि यदि इस अवस्था में मरीज को ज़्यादा प्रेशर दिया गया तो वो कोमा में भी जा सकती है। ऐसे में कैलाश जी को और बिमला जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद कैलाश जी ने कहा, बिमला जी क्यों ना हम इस बच्ची को अपने घर ले चलें जब तक उसकी याददाश्त नहीं आ जाती, और चेहरा अपनी बहू आरती के जैसा ही करवा देते हैं। हमें ऐसे भी कहाँ पता है कि ये कैसी दिखाई देती थी। भगवान भी अजीब खेल खेलता है जी। देखिए ना, एक तरफ हमारी बहू आरती की जान ले ली और दूसरी तरफ हमें आरती जैसी बेटी बहू वापस दे दिए। अब भगवान का शुक्रिया अदा करूं या उससे अपनी बहू को छीन लेने का आरोप लगाऊं। जी कहते कहते बिमला जी आरती को याद कर फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ बिमला, ये तो ऊपर वाले की ही हुई परीक्षा है और परीक्षा की घड़ी में घबराते नहीं हैं, अपितु उसका सामना करते हैं। अगर भगवान की यही मर्जी है तो यही सही। अब ये औरत हमारी बहू आरती बनकर हमारे साथ ही रहेगी। कैलाश जी बिमला जी के कंधे पर हाथ रखकर कह रहे थे। कैलाश जी की बातें बिमला जी को भी ज़्यादा जायज़ लगीं। दोनों ही हामी भरने के बाद डॉक्टर ने प्लास्टिक सर्जरी कर आरती का चेहरा दिया। उस अनजान महिला को और नाम दिया आरती। जब तक तबीयत में कुछ सुधार आने लगा तब कुछ दिनों बाद आरती को कैलाश जी और बिमला जी अपने घर ले जाते हैं। अपने भूले हुए वजूद के साथ, एक नई पहचान के साथ आरती घर में घुले मिले जाती है कि पता ही नहीं चलता था वो असली आरती है नहीं। हर फर्ज बखूबी निभा रही थी आरती, माँ, बहू, पत्नी। पर 3 साल बाद जब आरती का पति कनाडा से आया तो पता नहीं क्यों आरती को कुछ अलग अलग सा महसूस हुआ। कुछ तो था जो उसे रह रह कर याद आ रहा था, वो भी धुंधला धुंधला सा। बिमला जी राहुल को सारी बात बता चुकी थी, इसलिए राहुल भी आरती से एक दूरी बनाकर रख रहा था। कुछ दिन भारत में रहकर राहुल फिर से कनाडा चला जाता है, पर आरती को राहुल की दूरी कुछ खटकने लगती है। वो अक्सर उदास रहने लगी थी, उसका मन भी बार बार बेचैन सा होने लगता था, जिसका जिक्र वो अक्सर बिमला जी से किया करती थी। दिन ऐसे गुजरते जा रहे थे कि अचानक एक दिन आरती छत की सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। डॉक्टर दवा पट्टी करके चला जाता है और जब आरती को होश आता है तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है। वो घबराकर बिस्तर से उठ जाती है। सामने बिमला जी को देखकर कहने लगती है, आप कौन है, मैं यहाँ कैसे आई? हजारों सवालों की बौछार लगा देती है। आरती के सवालों को सुन कैलाश जी कहते हैं, बेटी पहले तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले शांत हो जाओ। तब तक आरती के दोनों बच्चे भी मम्मी मम्मी करते आरती के पास आ जाते हैं। बिमला जी बच्चों को अपने गोद में बैठा लेती हैं और फिर सारी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुनाती हैं। पूरी घटना को सुनने के बाद आरती अपने चेहरे को देखती है जो कभी उसकी थी ही नहीं। अपने चेहरे को आईने में देखते देखते आरती रो पड़ती है। बिमला जी उसे पकड़कर अपने पास बिठाती हैं और कहती हैं, बेटी हम लोगों ने वही किया जो हमें ठीक लगा, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करना चाहती हो? कैलाश जी भी बिमला जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, बेटा आप आज़ाद हो, हमारी तरफ से कोई और ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी घर वापस जा सकते हो। कौन सा घर बाबूजी, कौन सा घर जाऊं? जहां मुझे मारने के लिए हर दिन नए नए परपंच करते थे मेरे सास ससुर और पति देवर। उन लोगों ने ही जानबूझकर मुझे मगरमच्छ से भरे पानी में छोड़ा था ताकि मैं मर जाऊं और उन लोगों पर कोई शक भी ना करे। बहुत बार मुझे मारने की कोशिश की थी उन लोगों ने, पर हम हर बार बच जाते थे। मेरी चाचा चाची ने भी मुझे मरने के लिए वहां छोड़ दिया था। शादी के बाद एक बार भी मेरा हाल समाचार लेने नहीं आए। मेरा पति किसी और लड़की से प्रेम करता था, उसी से शादी करना चाहता था, इसीलिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते थे। सबने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया, पर हर बार वे लोग हार जाते थे और मैं बच जाती थी। आज समझ आया कि मैं क्यों हर बार बच जाती थी, क्योंकि मुझे आप जैसे भगवान तुल्य लोगों की शरण में जो आना था। मैं धन्य हो गई आप लोगों को पाकर बाबूजी और माँ जी। मैंने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा, पर आप दोनों में मैंने अपने माता पिता को देख लिया। बाबूजी मुझे यहीं रहने दीजिए, मैं उस नरक में वापस नहीं जाना चाहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती बाबूजी। और फवक फवक कर रोने लगती है आरती। उसकी रुदन सुनकर बिमला जी आरती को सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं,
मत जाना मेरी लाडो, कभी मत जाना तू। मेरी ही बहू बनकर आजीवन हमारे साथ रहेगी, ये हमारा वादा है। कैलाश जी और बिमला जी एक सुर में कहते हैं। बच्ची भी मम्मी मम्मी कहकर लिपट जाते हैं आरती की बाहों में। बच्चों को सीने से लगाकर आरती अपने आंसुओं को पोंछ लेती है। फिर कैलाश जी आरती के सिर पर अपना आशीष वाला हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी एक बात और पूछूं? पूछिए ना बाबूजी। ऐसे तुम्हारा नाम क्या था और चेहरा कैसा था तुम्हारा? बाबूजी नाम तो मेरा आरुषि था और चेहरा बिल्कुल अलग था। अब हमेशा हमेशा के लिए आरुषि यानी आरती कैलाश जी और बिमला जी की बहू बनकर रह जाती है, एक नई जिंदगी के साथ। और कैलाश जी और बिमला जी को बहू के रूप में एक बेटी मिल जाती है। जब राहुल कनाडा से आता है तो मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है। आरुषि ने आरती बनकर एक नए रिश्ते को पाया, वो हर खुशी पाई जिसकी तमन्ना थी उसकी। और कैलाश जी और बिमला जी अपनी बहू आरती को खोकर आरुषि जैसी सुसंस्कारी बहू को पाया। बच्चों ने एक माँ को खोकर दूसरी ममतामयी माँ फिर से पा लिया। राहुल भी 1 साल बाद कनाडा की नौकरी छोड़ अपने वतन वापस आ जाता है और वो हर रिश्ते को पाया जिसे वो छोड़कर परदेश में बैठा था, वो भी चंद पैसों की खातिर। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।